हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ पे धैर्य की मस्ती चल रही है दादी के साथ और ये क्लिप जो है वो एक दिन पहले की है। और अब हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और सुबह के 8 बज रहे होंगे इस टाइम और मैं नहाकर आ चुकी हूँ और मैं कर रही हूँ यहाँ पे कंघी, बाल बना रही हूँ मैं। और स्किन केयर जो भी नहाने के बाद डेली की स्किन केयर रूटीन होती है वही मैं कर रही हूँ यहाँ पे। और मैं साथ साथ ब्लॉग भी स्टार्ट कर दी हूँ क्योंकि ब्लॉग स्टार्ट कर देने से ब्लॉग जो है वो अपना बनता रहता है। स्टार्ट करना ही ज़्यादा भारी लगता है ब्लॉग को। तो यहाँ पे ब्लॉग स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं बना ले रही हूँ चोटी। मैं ज़्यादातर चोटी ही बनाती हूँ और मुझे कंफर्टेबल लगता है चोटी बनाने में। मैं बाल को खोल कर नहीं रख सकती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा उलझन लगती है और बाल भी थोड़े लंबे हैं तो प्रॉब्लम होती है खोल के रखने में और सब काम करने में भी बाल खोल के। और ये देखिए ये झुमकी कैसी लग रही है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। और ये जो झुमकी है वो मेरे शादी के पहले के ही है, अभी सामने मुझे दिखी तो मैं पहन ली हूँ और गोल्ड वाले अभी मैं उतार के रखी हुई हूँ। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं छत पे। और मैं जैसे ही रेडी हुई थी वैसे ही धैर्य उठ गया था सोकर, तो उसे लेकर मैं छत पे आ गई हूँ। कपड़े भी डालने थे मुझे सूखने के लिए और धूप भी काफ़ी अच्छी हुई है आज, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कपड़े सूखने के लिए। और यहाँ पे मैं मोबाइल रखी हुई हूँ, छत पे जो टंकी होता है उसी पे मैं बस फिक्स करके रखी हुई हूँ, उसे ही देखने आई हूँ। कैमरा मतलब सही से सब कुछ आ रहा है कि नहीं, कैमरे में बहुत ही देखकर सब कुछ करना पड़ता है ब्लॉगिंग की। सब कुछ आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है या नहीं, तो वही बस मैं चेक कर रही थी कि सही से सब मतलब रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं कपड़े डाल ले रही हूँ और धैर्य की मस्ती चल रही है। धैर्य को तो छत पे बहुत ज़्यादा मन लगता है और सुबह सुबह इसकी भी थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक हो गई छत पे आके। और यहाँ पे आप लोग दर्शन कर लीजिए तुलसी माता की, बहुत अच्छे से ये पेड़ लग चुकी है तुलसी माता की। और अब मैं नीचे आ गई हूँ और किचन में यहाँ पे मसूर की दाल को मैं ग्राइंड कर रही हूँ। इस मसूर की दाल को मैं रात भर भिगो के रखी हुई थी और ये देखिए धैर्य को किस तरीके से परेशान कर रहा है गोदी में आने के लिए। इसी तरीके से वो परेशान करता रहता है। और यहाँ पे मैं प्याज ली हूँ, 1-2 टमाटर, 1 चम्मच पीली वाली सरसों, अदरक और 1 पूरी लहसुन, इन सबको अच्छे से पीस लूँगी ग्रेवी बनाने के लिए। मैं अभी आप लोगों को बताई ही मसूर दाल की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ मैं। तो यहाँ पे ये पीस चुकी है और मसूर की दाल भी पीस चुकी है, तो उसमें मैं डाल दे रही हूँ थोड़ी सी हल्दी पाउडर, आप लाल मिर्च पाउडर भी इस टाइम डाल सकते हैं, और नमक भी मैं डाल दे रही हूँ। और उधर कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए और उसके बाद मैं उसमें डाल दे रही हूँ तेल। और उधर मैं रख दे रही हूँ चाय बनने के लिए क्योंकि माँ भी नहाकर आ चुकी हैं और उन्हें चाय पीना था। ब्रेकफास्ट मैं उन्हें दे चुकी हूँ, वो ब्रेकफास्ट कर रही हैं, उसके बाद वो चाय पियेंगी। और हमारे यहाँ जो आती हैं बर्तन धोने वाली हाउस हेल्पर जो है हमारी, वो भी आ चुकी हैं, तो उनके लिए भी मैं चाय बना रही हूँ। और देखिए तेल गर्म हो चुकी है, तो ये मसूर का जो दाल है जिसे मैं पीस के रखी थी उसकी मैं पकौड़ी बना ले रही हूँ। पकौड़ी पकौड़ा जो भी बोल लीजिए, उसी की आज सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी मदर इन लॉ को भी बहुत ज़्यादा पसंद है उसकी सब्ज़ी। और चाय भी बन चुकी है, साथ साथ पकौड़े जो हैं वो भी फ्राई हो रहे हैं। तो अब मैं चाय बना ली हूँ, चाय दे देती हूँ। तो अब मैं चाय देकर आ चुकी हूँ और सारे पकौड़े फ्राई हो चुके हैं। तो उसके बाद मैं तेल में डाल दी हूँ 1 चम्मच पीली वाली सरसों और हींग डाली हूँ मैं। उसके बाद ये पेस्ट डाल दे रही हूँ जो मैं बना के रखी हुई थी। और धैर्य भी मेरे साथ किचन में है, आप लोगों को दिखेगा ही, वो बार बार चावल का प्लेट जो है वो खींच रहा है, उधर चावल रखा हुआ है। उसके बाद मैं इधर सूखे मसाले भी ऐड कर दी हूँ, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इन सबको अच्छे से भून ली हूँ। और उसके बाद पानी ऐड कर दी हूँ, मसाले बहुत अच्छे से भुन गए हैं उसके बाद। और पानी डाल के इसे ढक के 1 उबाल आने तक पका लेना है। और 1 उबाल जब आ जाएगा तो फिर इसमें ये पकौड़े ऐड कर देना है। मैं बिना मिर्ची वाले माँ के लिए पहले निकाल दी हूँ और उसके बाद उसमें मिर्ची डाल दी हूँ और उसे अच्छे से पका ले रही हूँ। और यहाँ पे डाल दे रही हूँ ये पकौड़े जो फ्राई करके रखी हुई थी और इसे अच्छे से कर ले रही हूँ मिक्स।
तो इस ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। उसके बाद यहाँ पे डाल दे रही हूँ मैं इमली का पानी। इसकी रेसिपी मैं पहले भी शेयर की हुई हूँ, इसीलिए आज मैं जल्दी से आप लोगों को बता दी हूँ। अगर आप लोगों को प्रॉपर एकदम अच्छे से जानना हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और लंच वगैरह सब कुछ बन चुका है। अब मैं आ गई हूँ रूम में, क्योंकि सुबह के टाइम में मैं रूम को सही नहीं कर पाई थी, टाइम नहीं मिला था। तो अभी मैं सही कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा बेड वगैरह सब कुछ बिखर चुका है, चादर भी मैं झाड़ ले रही हूँ, गंदी हो चुकी है। और हमारी जो हाउस हेल्पर है उन्हें भी झाड़ू पोछा करना था, तो उसके पहले मैं ये सब कर दे रही हूँ। और बस बेड वगैरह सही हो चुका है। और अब मैं लगाऊंगी धैर्य को तेल, मालिश करूंगी अब मैं धैर्य का। और धैर्य का ब्रेकफास्ट हो चुका है इस टाइम। धैर्य ब्रेकफास्ट करने के बाद 15 से 20 मिनट खेलते हैं, उसके बाद मैं उनकी मालिश करती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं करूँगी धैर्य की मालिश। तो यहाँ पे धैर्य की मालिश हो चुकी है। अब मैं इन्हें नहला के आप लोगों से मिलती हूँ। तो बस यहाँ पे धैर्य नहा चुके हैं। और आज मैं धैर्य का हेयर वॉश की थी, तो अच्छे से टॉवल की हेल्प से मैं उसके बाल को ड्राई कर ले रही हूँ, क्योंकि थोड़े से भी गीले रह जाएंगे तो फिर सर्दी लगने के चांस रहते हैं बच्चे लोगों को। तो अच्छे से इसे ड्राई कर दे रही हूँ इसके बाल को। और बस अब मैं धैर्य को रेडी कर दूँगी, का भी स्किन केयर करूँगी, मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, ये सब लगाऊंगी। बच्चे के भी स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये देख ली धैर्य की मस्ती, मैं उधर कुछ लाने गई थी तब तक वो इधर मस्ती कर रहा था। अब मैं धैर्य को लगा दे रही हूँ क्रीम। हिमालय का प्रोडक्ट मैं यूज करती हूँ धैर्य के लिए, बहुत ही अच्छा होता है। और ये देखिए अच्छे से इसे अच्छे से लगा दे रही हूँ, इसके पूरे बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज कर दे रही हूँ। और पाउडर भी लगा दूंगी अब मैं धैर्य को। और यहाँ पे धैर्य रेडी हो चुके हैं, तो आप लोग धैर्य से मिल लीजिए। और अब चलिए धैर्य को कुछ खिला देती हूँ, क्योंकि टाइम हो चुका है। अब ब्रेकफास्ट किए हुए 3 घंटे हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे धैर्य को खिला रही हूँ एप्पल शेक, या फिर एप्पल को मैं पीस देती हूँ ड्राई फ्रूट्स और दूध के साथ, उसे ही अभी खिलाती हूँ। और अभी टाइम हो रहा होगा 11:30 या 12 बज रहा होगा इस टाइम। और धैर्य देख लीजिए कितनी ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं खाने में। इसी तरीके से बदमाशी इनकी चलती रहती है। कभी कभी वो अच्छे से भी खा लेते हैं और कभी कभी थोड़ी बहुत बदमाशी करने लगते हैं। तो आज उनका मूड नहीं था खाने का, तो मैं ज़बरदस्ती खिला रही हूँ। हाथ से देखिए रोक रहे हैं किस तरीके से, बच्चे लोग ऐसे ही होते हैं। और बस इसे खिला दूंगी और इसके बाद इसे मैं सुला दूंगी। तो देख लीजिए। और धैर्य को अब मैं सुला के और आ चुकी हूँ। मैं कुरियर लेने के लिए कुछ आया हुआ था ऑनलाइन, मैं धैर्य के लिए कुछ मंगाई थी, तो उसे ही मैं रिसीव करने के लिए आई हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनिधि ब्लॉग्स एंड ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अब धैर्य के पापा की तबीयत भी ठीक ही है, मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बताया ही था। और डॉक्टर ने बस संभावना व्यतीत की थी और बोला था कि टेस्ट करवा लीजिए, पर ऐसा कुछ था नहीं, वो सिर्फ वायरल फीवर था, जो कि अब ठीक हो चुका है। बिल्कुल भी आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और लंच वगैरह सब कुछ बन चुका है और धैर्य सो चुका है। अभी धैर्य को मैं एप्पल शेक खिलाई थी, आप लोगों को मैं दिखाई हूँ। अभी बहुत ज़्यादा परेशान करता है खाना खाने में, कभी कभी खा लेता है ठीक से, पर कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो वो बस एप्पल शेक खा के और सो गया है। अब वो उठेगा 3 बजे के करीब, तो उस टाइम वो लंच करेगा, चावल दाल वगैरह खाएगा। और बस टाइम मिलते मैं आप लोगों से बात करने के लिए चली आई। अभी मैं बाहर भी गई हुई थी, पार्सल आया था, कुछ मैंने मंगवाया है फर्स्ट क्राई से धैर्य के लिए, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी तो मैं उसे क्वारंटाइन करके रख दी हूँ और बहुत तेज़ धूप थी बाहर, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और मैं मास्क लगा के गई थी और बस कुछ ही देर के लिए गई थी मास्क लगा के। और वहाँ पे मुझे थोड़ा टाइम लग गया आने में, क्योंकि
वो जो कुरियर वाला इंसान था, आदमी था, उसे घर मिल ही नहीं रहा था, मतलब जहाँ आना था वो जगह नहीं मिल रहा था उसे, तो टाइम लग गया। और यहाँ पे माँ को भी थोड़ा टेंशन हो गया कि इतना देर कहाँ रह गई। तो वही है कि छोटी छोटी बात पे माँ लोग टेंशन लेने लगती हैं। तो अभी बस ये नोजपिन आप लोगों को कैसी लग रही है, मुझे ये पूछना था आप लोगों से। ये इस टाइप का नोजपिन आप लोग शायद पहली बार देख रहे होंगे। मैं जब से ब्लॉग बना रही हूँ तब से ये नहीं पहनी हूँ कभी भी। और वो जो छोटा वाला था ना, उस दिन गुम हो गया। पता है, मैं नहा कर आई थी और स्किन केयर कर रही थी अपना, तो इस तरीके से क्रीम लगा रही थी ना, तो ये रिंग का जो ये है ना, इससे फंसा और हाथ से ऐसे मतलब निकल गया नोजपिन और गिरा तो मुझे आवाज भी सुनाई दिया, पर आवाज सुनाई दिया पर वो मिला नहीं मुझे। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, और वो गुम हो गया। और बहुत ज़्यादा मैं ढूंढी, सब लोग ढूंढे, घर में माँ भी ढूंढी, धैर्य के पापा भी ढूंढे, जो हमारे यहाँ काम करने आती हैं दीदी, वो भी ढूंढी, पर मिला ही नहीं। और अभी तक नहीं मिला है, पता नहीं कहाँ चला गया। सोना भुलाना अच्छी बात भी नहीं होती है, मतलब अच्छा नहीं माना जाता है, तो नुकसान भी हो गया, ऊपर से अच्छा बात भी नहीं होता है सोना भुलाना। तो गुम हो जाना, तो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। और फिर मैं कुछ दिन पहले ही 2-3 दिन पहले शायद ये निकाल के मैं पहनी हूँ। 2-3 दिन पहले नहीं, कल ही निकाली हूँ मैं, सॉरी, कल ही शाम को मैं निकाली हूँ इसे और पहनी हूँ। और ये शादी के टाइम का ही है। कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा ज़रूर। और सोना भुलाना अच्छी बात नहीं होती है, तो आप लोग हमेशा संभाल के रखिएगा, पहनिएगा। मुझसे तो गलती हो गई, पर मुझे लग रहा है कि घर ही में कहीं गिरा हुआ है, मिल ही जाएगा कभी ना कभी। मुझे लगता है कि रूम वगैरह जब खाली करेंगे तब मिल जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि अब आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। और आप लोग प्लीज़ अपना सजेशन नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे, कमेंट करके, कैसी वीडियो आप लोगों को देखना पसंद है, कौन सी रेसिपी देखना आप लोग चाहते हैं, तो वो सब मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करूँगी। मुझे सपोर्ट करिए आगे जाने में। तो अब मैं चलती हूँ फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।